नजर डालेंगे शोबिस की रंगारंग दुनिया की तरफ। फैसल कुरैशी ने कहा कि मैंने टिकटॉकर्स के साथ प्रोग्राम छोड़ दिया है क्योंकि रमजान में दिमाग घूम गया था, जिसके बाद मुझे लगा कि मुझे प्रोग्राम नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि मुझे अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि जो मैं ठीक कर सकता हूँ वो तो करूँ, लिहाजा मैंने शो छोड़ दिया। फैसल कुरैशी का मजीद कहना था कि अचानक प्रोग्राम छोड़ने से मेरे दोस्त और शो में मौजूद बच्चे भी परेशान हैं। हालांकि उन बच्चों के साथ मुझे बेहद मोहब्बत है और सब मेरी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शो में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि ऑन एयर नहीं जानी चाहिए। प्रोग्राम में जितनी चीजें जानी थी चली गई, लेकिन मुझे लगता है कि मजीद अब नहीं जानी चाहिए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत कर्नाटका से ताल्लुक रखने वाली मकामी फिल्म इंडस्ट्री की अदाकारा स्वाति सतीश ने इस उम्मीद पर रूट कनाल की सर्जरी करवाई थी कि उससे उन्हें अपने दांतों के दर्द से निजात मिलेगी, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये सर्जरी उनका चेहरा ही बिगाड़ देगी। सोशल मीडिया पर स्वाति की सर्जरी से कब्ल और बाद की तस्वीर का मवाजना किया जा रहा है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि सर्जरी के बाद अदाकारा के होंठ, मुंह और नाक काफी हद तक सूज गए हैं। मारूफ पाकिस्तानी यूट्यूबर और व्लॉगर हिना दानियाल मलिक की अचानक मौत के हवाले से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वाकयात और हादसात के हवाले दिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी बड़ी बहन हीरा अनीस ने हिना दानियाल मलिक की अलमनाक मौत के हवाले से एक वीडियो पैगाम में असल तफसीलात शेयर की हैं। उन्होंने बताया कि हिना दानियाल मलिक को 8 जून को घर में ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। उनके शोहर की फोन कॉल आने पर वो अचानक बहन के घर पहुंची तो देखा कि वो बेड पर बेसुध लेटी हुई थी। वो बोल नहीं पा रही थी, इशारों से अपनी तबीयत की खराबी का बताया। उनके जिस्म के कुछ हिस्से मफलूज हो गए थे, उनके एक हाथ ने काम करना छोड़ दिया था और जबड़े टेढ़े हो चुके थे। हीरा अनीस के मुताबिक वो फौरी तौर पर बहन को उनके शोहर के हमरा न्यू टाउन के करीब वाक़े निजी अस्पताल लेकर गए, जहां इमरजेंसी में मुख्तलिफ डॉक्टर्स काफी देर तक उनका मुआयना करने आते जाते रहे। बादशाह एक लेडी डॉक्टर ने हिना दानियाल का सिटी स्कैन कराने का कहा, जो फौरी तौर पर करा दिया गया। खातून के मुताबिक अस्पताल में कोई सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं था। ट्रेनी अमला सीनियर डॉक्टर्स को व्हाट्सएप के जरिए रिपोर्ट्स भेज रहा था और मशवरे ले रहा था, जिसके बाद सिटी स्कैन के अमले ने उन्हें बताया कि हिना को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। उनके दिमाग का इंतहाई हसास ऑपरेशन होगा, जिसके लिए फौरी तौर पर 11 लाख रुपए काउंटर पर जमा कराने का कहा गया। हिरानीस के मुताबिक वो नॉर्मल हालात में अस्पताल गए थे और इस कदर खती रकम अचानक जमा कराना मुश्किल था। उन्होंने हाथ पांव मारकर 5 लाख से ज्यादा रकम का बंदोबस्त कर लिया और जमा कराने का कहा, तो अमले ने मना कर दिया कि पहले पूरी रकम जमा कराएं, उसके बाद ही सीनियर डॉक्टर्स ऑपरेशन करने के लिए आएंगे। खातून ने कहा कि रात गए अचानक इतनी ज्यादा रकम कहां से और कैसे हासिल करते, वो परेशान थे। बोला, हिना मलिक को निजी अस्पताल से लेकर गुलशन इकबाल में एक और निजी अस्पताल ले गए, मगर इस वक्त तक काफी ताखीर हो चुकी थी। हिना दानियाल को पहले इंतहाई निगहदाश्त के खसूसी शोबे में दाखिल किया गया, जिसके बाद मजीद तबीयत खराब होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर ले जाया गया। इंतहाई तकलीफ दे सूरत हाल के बाद वो 11 जून की सुबह 6 बजे इंतकाल कर गई।